Let's get started. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गं गुरुभ्यो नमः। गजाननं गणपतिं गुणानामालयं परं तं देवं गिरिजासूनं वन्दे ममराचितं। गं गणपते नमः। रुद्रस्ताय च विद्महे शूलस्ताय च धीमहि तन्नो रुद्रकाली प्रचोदयात्। ऐं क्लीं सौं ह्रीं भद्रकालिने नमः। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के सेशन में। और हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था द फूल्स कार्ड के बारे में। आई होप कि आप सबको द फूल्स कार्ड क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। सभी को क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, ताकि हम आज का लेक्चर शुरू कर सकें। या अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सुषमा जी, नो सर, क्या क्लियर नहीं है मैम? क्वेश्चन लिखेंगे तो ही मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। हमने द फूल्स कार्ड के बारे में पढ़ा था। द फूल क्या है? एक जर्नी की शुरुआत है, जिस तरीके से आप और हम टैरो को शुरुआत कर रहे हैं उसके बारे में फूल कार्ड ने एक पॉजिटिव कार्ड है कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी है और आगे भी आपके साथ अच्छा ही होगा। बेशक जितनी भी अड़चने आए, दिक्कतें आए, लेकिन वो काम बनेगा ही बनेगा। ठीक है मैम। नेटवर्क इशू मेरे यहाँ पर भी है। कल से इंटरनेट नहीं चल रहा है, बट आई एम हैविंग दिस क्लास वाया मोबाइल इंटरनेट। तो आप प्लीज, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो वो भी आप बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो आज का जो हमारा कार्ड है, आज का कार्ड है दूसरा कार्ड, मेजर आर्काना का कार्ड, जिसे हम कहते हैं द मैजिशियन कार्ड। द मैजिशियन कार्ड आपकी स्क्रीन पर है, सभी को दिखाई दे रहा है जी। तो द मैजिशियन कार्ड क्या है? नंबर वन। सबसे पहले हम नंबर की बात करेंगे, ठीक है, न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। एक नंबर क्या है ना? एक नंबर मीन्स अव्वल आना, राइट। एक नंबर एक मस्कुलिन एनर्जी है, जो कि ये कहता है न्यू पावर, बिगनिंग, एक बहुत ज्यादा विल पावर होना। कल मैंने बताया था ना कि एक नंबर क्या है? सन का नंबर है उसका। प्लेनेट कौन सा है न्यूमरोलॉजिकली? द सन। और सन क्या है? सोलर सिस्टम का सेंटर है ना, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है। तो उसी प्रकार से एक नंबर क्या है? स्ट्रॉन्ग विल पावर होना, अपॉर्चुनिटीज होना, न्यू बिगनिंग होना। इन सब चीजों को एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सूर्य की प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी होना। ठीक है, ये सब नंबर वन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया सबको? नंबर वन इज ऑल अबाउट लीडरशिप। एक नंबर वाले यहाँ पर कोई है जिसका बर्थ डेट एक हो या 19 हो? है कोई ऐसा? एक, 10, 19 वाला कोई है? चैट बॉक्स में बताइए। मैंने माइक बंद रखा हुआ क्योंकि ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो, है ना। तो जो भी एक, 10, 19 वाले लोग होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है? वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, उनका आदत है कि वो लीडरशिप क्वालिटी करते हैं, है ना, लीडर बनना चाहते हैं,
लोगों को एक राह दिखाते हैं, है ना। अपने परिवार में भी अगर आप देखेंगे तो वो डोमिनेटिंग होंगे, एग्रेसिव होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, लेकिन अच्छे भी होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे सूरज खुद को जलकर दूसरों को रोशनी देता है, उस प्रकार से एक नंबर वाले औरों को राह भी दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो वही सब नेचर यहाँ पर इस कार्ड के अंदर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलर्स। कलर्स यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं? येलो कलर दिख रहा है, रेड दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। दिख रहा है सबको? हमने पहले भी बात करी थी, येलो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? हैप्पीनेस, क्लैरिटी, एनर्जी, ऑप्टिमिज्म। ग्रीन कलर नेचर, फर्टिलिटी, अबंडेंस। रेड कलर पैशन, लव, डेंजर। और व्हाइट कलर प्योरिटी, प्योर सोल होना, प्योरिटी होना, इनोसेंस होना। ठीक है, मासूमियत होना, ये सब क्या है? ये व्हाइट कलर की निशानी है। रिपीट है, पिछले क्लास में भी सेम कलर्स थे, इस क्लास में भी सेम कलर्स हैं। सबको कलर्स क्लियर हो गए? ठीक है, चार कलर्स हैं मेन डोमिनेटिंग: येलो, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। और चारों का मतलब मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ, इस क्लास में भी मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सिंबल्स के ऊपर, सिंबलिज्म। तो सबसे पहली चीज जो आपको इस कार्ड में दिखेगी, ऊपर देखिए, ऊपर ऐसे एक बेल बनी हुई है, दिख रही है सबको? ग्रीन कलर की बेल लगी हुई है, उसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम अपने घर पे ही ऐसे बेल कब लगाते हैं? जब हमारे घर में कोई खुशियां आने वाली हो, है ना। तोरण लगाते हैं ना सब लोग अपने घर पर, त्योहार पर, खास तौर से दिवाली पर तो जरूरी लगाते हैं, है ना। तो इट मीन्स ये जो बेल है, ये जो तोरण यहाँ पर लगी हुई है, ये पॉजिटिविटी का सूचक है। मीन्स समथिंग गुड विल गोइंग टू हैपन। ठीक है, रेड कलर का फ्लावर है, मतलब कि एनर्जेटिक है, एनर्जी है, पैशन है, लव है। कोई प्यार भरा इंसान आपके जीवन में आने वाला है। ठीक है, या जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत प्रेम से करेंगे। ठीक है, अब इस व्यक्ति ने एक रोब पहना हुआ है रेड कलर का। तो रेड कलर का रोब क्या रिप्रेजेंट करता है? वही सेम, पैशन, एनर्जीहुड, लाइवलीहुड, एंथुजियाज्म, पैशन। किसी भी कार्य करने के लिए ये जो व्यक्ति है ये बहुत पैशनेट है। आल्सो दिस कलर इज फॉर रूट चक्रा, है ना। हमारे शरीर के अंदर वैसे 108 चक्र होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 7 चक्र गिने जाते हैं, वैसे 9 होते हैं। तो वो जो 7 चक्र है, उसमें जो बेस चक्रा है उसका नाम है रूट चक्रा, और उसका कलर होता है रेड। ठीक है, और उसके जो देवता हैं अगर हम बात करें, तो गणपति उनके देव हैं, प्रथम देव। इसलिए देखिए सब कुछ कनेक्टेड है। सबसे पहला चक्रा कौन सा है? रूट। कार्ड कौन सा है? एक नंबर का कार्ड। ठीक है, और रेड कलर ताकि एनर्जी फ्लो हो। ठीक है, एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़े। और तीसरा गणपति, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमारे यहाँ पर क्या करते हैं? गणेश जी को पूजते हैं ताकि सब कार्य सही से हो। ठीक है, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। क्लियर हो गया सबको? रेड कलर रिप्रेजेंट्स फर्स्ट चक्रा, विच इज कॉल्ड एज रूट चक्रा, या कि मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, मूल। देखिए नाम भी ऐसा ही रखा है, मूलाधार। जो हमारे शरीर का या हमारे चीजों का आधार है, मूल है, बेस है, इसीलिए उसका नाम मूलाधार है। ठीक है, नेक्स्ट, इन्होंने क्या पहना है? अंदर से इन्होंने व्हाइट कलर का रोब पहना है, दिख रहा है? व्हाइट कलर का गाउन पहना हुआ है। व्हाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? प्योरिटी। मीन्स ये जो व्यक्ति है ये प्योर हार्टेड सोल है। ठीक है, ये जो भी करेगा लोगों के लिए अच्छा ही करेगा।
ठीक है। फिर इनके हाथ में एक छड़ी है, वैंड है। जो फूल था, फूल के हाथ में भी वैंड था, लेकिन वो ब्लैक कलर का वैंड था। उसके कंधे के ऊपर था, मीन्स उसके ऊपर बर्डन्स था। ठीक है। लेकिन इसके हाथ में सफेद रंग का बैंड है, व्हाइट कलर का बैंड है, व्हाइट कलर की छड़ी है। फिर व्हाइट मीन्स प्योरिटी। ठीक है। ये एक ऐसी जादुई छड़ी है जो कि डबल टिप बैंड है। देखो, ऊपर भी टिप बनी हुई है, नीचे भी टिप बनी हुई है। कैसी बैंड है? डबल टिप बैंड, मतलब कि दोहरी तरफ से काम करती है, एक तरफ से नहीं। ठीक है। जैसे पाइप होती है ना, आपने देखा होगा, सबने वाटर पाइप देखी है ना, उसके दोनों तरफ माउथ होता है। अगर इधर से पानी डालो तो दूसरे से निकलेगा, दूसरी तरफ से डालो तो आगे से निकलेगा। सही है। तो उसी तरीके से ये क्या है, एक डबल टिप वैंड है, जो कि दोनों तरफ तरफ से काम करती है। ऊपर की बात नीचे ले आती है, नीचे की बात ऊपर भेज सकती है। ऊपर और नीचे का मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हमारी दुनिया, और ऊपर का मतलब कॉस्मिक वर्ल्ड। ठीक है, ईश्वरी शक्तियां। ठीक है। अब देखिए, एक हाथ में बैंड है और दूसरा हाथ है नीचे की तरफ। दिख रहा है सबको? ऐसे उन्होंने फिंगर किया हुआ है डाउनवर्ड्स। ठीक है। तो करना क्या चाह रहे हैं, ऊपर की ताकत नीचे लेकर आ रहे हैं। ठीक है। जादूगर क्या करता है? जादूगर, जो आजकल के जादूगर हैं, वो तो सिर्फ आंखों का धोखा है। लेकिन जो पूर्व, पहले के जो जादूगर होते थे, उनके पास कुछ कॉस्मिक पावर्स होती थी, है ना। तो वो ऊपर मीन्स ईश्वर से बात कर सकते थे, और उसी तरीके से आपको गाइड करते थे कि ऐसे कर लो या वैसे कर लो, नहीं तो अगर ये दिक्कत है तो वो भी हो जाएगी। आपकी बात भी वहां तक पहुंचा देते थे, और उनकी बात भी आप तक पहुंचा देते थे। ऐसा ही होता था ना। जो पीर फकीर होते हैं, या जो बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो एक्चुअल में संत होते हैं, ठीक है, दे नोज एवरीथिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो वैंड है, इस वैंड के थ्रू वो ऊपर की बात, कॉस्मिक पावर्स को नीचे ला रहे हैं, और मटेरियलिस्टिक पावर्स को ऊपर भेज रहे हैं। ठीक है। और ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट ऑल द एनर्जी टू दिस अर्थ। है ना, जादूगर है ना, तो सब एनर्जी एक जगह पे कंसेंट्रेट कर कर लाएगा, तभी तो काम कर पाएगा। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें, इनकी कमर के ऊपर एक बेल्ट बनी है, और वो बेल्ट में सांप बना हुआ है, सर्प बना हुआ है। ठीक है। तो जो स्नेक है, स्नेक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्नेक की क्या प्रॉपर्टी होती है? एक, तो वो जहरीला होता है। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, कि वो अपनी जो रूप है उसको चेंज कर सकता है। इच्छाधारी नागिन जैसे आपने सुना होगा, है ना। या फिर अगर इच्छाधारी नागिन नहीं सुना, तो स्नेक जो है अपनी जो स्किन है वो श्रेड करता है ना, जिसको केंचली कहते हैं ना। स्नेक क्या करता है, अपनी जो स्किन है उसको छोड़कर नई स्किन धारण कर पाता है। तो उसी प्रकार की प्रॉपर्टीज यहाँ पर इस स्नेक के पास है, अपना रूप बदल लेना। ठीक है। धोखा नहीं होगा। धोखा इसलिए नहीं होगा मैडम, क्योंकि देखो, मैंने कहा ना कि इन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने, मीन्स ये प्योर हार्टेड सोल है, ये धोखा नहीं करेगा किसी के साथ में। करेगा तो अच्छा ही करेगा। बेशक उसके लिए इसको अपना रूप बदलना पड़े, चीजों को मैनिपुलेट करना पड़े। ठीक है। अब मुख्य बात पर आते हैं। देखिए, इनके टेबल के ऊपर चार आइटम पड़ी हैं, सबको दिख रही है? ये चारों के चारों सिंबल्स हैं टैरो कार्ड के। द क्वाइन या पेंटिकल, द स्वॉर्ड, द वैंड और द कप। दिख रहा है सबको? मीन्स ये कोई आम जादूगर नहीं, इसके हाथ में चारों चीजें हैं, चारों खाने चित, साम दाम दंड भेद। ये ऐसा जादूगर है जो चारों चीजों को साथ लेकर चलता है। अगर आराम से काम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दंड से भी काम करा सकता है, भेद से भी काम करा सकता है, और नहीं तो जबरदस्ती काम भी करा सकता है। ठीक है ना। तो मीन्स ये, इसके पास चारों मटेरियलिस्टिक पावर्स हैं जो इस वर्ल्ड में चाहिए। ठीक है। कौन कौन सी? पेंटिकल्स की पावर है, मनी की पावर है, मतलब वैंड्स की पावर है, मतलब फायर की पावर है,
स्वॉर्ड की पावर है, मतलब कि वाक शक्ति बहुत अच्छी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनल पावर। ठीक है, ये व्यक्ति इमोशनल भी है और इमोशंस को कंट्रोल करना भी जानता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस व्यक्ति का जो टेबल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, उस टेबल के ऊपर ना कुछ चिन्ह बने हुए हैं। दिख रहे हैं किसी को? अगर दिख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस बताएं। आगे की तरफ टेबल के ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। तीन सिंबल्स हैं, एक वेवी वाटर बना हुआ है, ठीक है, एक फायर बनी हुई है और एक डव बना हुआ है। वाटर रिप्रेजेंट्स इमोशंस, फायर रिप्रेजेंट्स पैशन, और डव रिप्रेजेंट्स कनेक्शन विद द कॉस्मिक। ठीक है, और फोर्थ एलिमेंट फिर से टेबल अपने आप में जो एक अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस कार्ड में डबल, दो बारी चारों चारों एलिमेंट हैं। एक उजागर तौर से और एक छुपे हुए तौर से, जो कोई कोई ही देख पाएगा। ठीक है, चार एलिमेंट हैं। वेवी वाटर बनी हुई है, दूसरी फायर बनी हुई है, तीसरा डव बना हुआ है जो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तीनों किसके ऊपर अंकित है? टेबल के ऊपर बने हैं, तो वो जो टेबल है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाइट कलर की लिलीज है, आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। हाँ जी, प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाइट लिलीज क्या रिप्रेजेंट करती है? फिर वही बात, प्योरिटी को, है ना, क्लैरिटी को, पर्पस को रिप्रेजेंट करती है। और एक और चीज है, आप देखेंगे इस व्यक्ति ने अपने सर के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है, पट्टी बांधी हुई है ना यहाँ पर सर के ऊपर, है ना। कोई बता सकता है कि जैसे आप टाइकोंडो हो गया, जुडो हो गया, या बहुत सारी गेम्स हो गई हैं, जितनी भी गेम्स होती हैं वहां पर सर के ऊपर पट्टी पहनते हैं लोग, बैंड पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? कैन एनीवन टेल दैट? किसी को पता है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर पता है तो। चलिए मैं बता देता हूँ। सर के ऊपर पट्टी इसलिए पहनते हैं ताकि कंसंट्रेशन बने। ठीक है, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन पावर ऑफ द पर्सन। ठीक है, जो खिलाड़ी है वो एकटक होकर चीजों को देख सके, उनको समझ सके, इसलिए सर पर पट्टी बांधते हैं। एक कारण है कि स्वेट से बचने के लिए बांधते हैं, वो ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा है कि कंसंट्रेटेड होकर काम करना चाहते हैं। ठीक है, सबको सारे सिंबल समझ में आ गए? अब हम बात करेंगे हमारे चार क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, मनी एंड करियर। तो ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि दैट यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट इन योर सेल्फ, है ना। यहाँ पर सभी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने बताया ना, चारों चीजें हैं इसके पास में। द वैंड है, द पेंटिकल्स है, द कप्स है और द स्वॉर्ड्स है, चारों चीजें हैं। तो हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी इसके लिए खुली है। हर तरीके से ये काम कर सकता है जैसे ये करना चाहे। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल 101% ग्रो होंगी, उसमें लाभ मिलेगा, उसमें फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके पास वो सब टेक्निक है, वो साम दाम दंड भेद आपको आता है कि किससे किस प्रकार से काम लेना है।
ताकि आपको फायदा हो सके, बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट, लव एंड रिलेशनशिप। तो यहां पर रिलेशनशिप और ज्यादा डीपर हो गया है। पहले में क्या था, वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए रिलेशनशिप बना रहा था या बना रही थी, बिकॉज दैट वाज अ कार्ड ऑफ, कि ना तो पता लग रहा था कि वो आदमी है ना औरत है। लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप गहरा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने लाल रंग पहना है, रेड फ्लावर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए देर इज अ डीप कनेक्शन विद द रिलेशनशिप, और यहाँ पर कमिटमेंट और हैप्पीनेस भी अब दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो कमिटमेंट और हैप्पीनेस है, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा। अब हेल्थ इश्यूज, अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो इट मीन्स आपको अलग अलग थेरेपीज ट्राई करनी चाहिए। है ना, यहाँ पर साम दाम दंड भेद। ठीक है, तो आपको अलग अलग थेरेपीज ट्राई करनी चाहिए, और निश्चित ही आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। येलो कलर है ना, येलो कलर क्या है? इनलाइटमेंट का कलर है, क्लैरिटी का कलर है, चीजों को साफ होने का कलर है ना। तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आपकी बीमारी पता नहीं लग रही, अगर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आपका इलाज नहीं हो पा रहा, या आपके ऊपर दवाएं असर नहीं कर रही, तो अब आपके ऊपर दवाएं असर करने लगेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलिए, चौथा है ऑक्यूपेशन। अब बताइए आप लोग चैट बॉक्स के अंदर, ये किस किस प्रकार के ऑक्यूपेशन कर सकता है? ओकल्ट साइंस, बिल्कुल, क्योंकि इसके पास चारों पावर्स है। और कुछ? सोशल वर्क, टीचर, आर्मी। ओके। देखिए, ये सबसे पहले तो ये जादूगर है, तो मैजिशियन बन सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, ये क्या कर सकता है? ये ऑकल्ट साइंस में जा सकता है, क्योंकि इसके पास चारों पावर्स है। तीसरा, इसके पास कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा है ना। मैजिशियन का काम क्या है? लोगों को कन्विंस करना, अचंभित करना, हैरान करना। तो मार्केटिंग का काम कर सकता है ये व्यक्ति। इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये हिप्नोथेरेपिस्ट बन सकता है। और ये टेक्निकली बहुत साउंड है, तो टेक्निकल लाइन में भी जा सकता है। बिल्कुल, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फ्लोरिस्ट का काम कर सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग कर सकता है। समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से हमने ऑक्यूपेशंस देखे? अब यहाँ पर दो ऑक्यूपेशन जो लिखे हैं, टीचर और आर्मी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये टीचर नहीं है, प्रीचिंग नहीं करता ये अपना काम दिखाता और चलता बनता है। जादूगर कभी अपनी किस तरीके से वो जादू कर रहा है वो किसी को बताता है क्या? नहीं बताता है। ठीक है, तो ये टीचर और आर्मी पर्सन नहीं हो सकता। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, रिलेशनशिप बहुत गहरा होगा। अभी तो पता है, रेड कलर।
ऑक्यूपेशन हो गया, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हो सकता है, मैजिशियन हो सकता है, मार्केटिंग पर्सन हो सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग, सब लिखा हुआ है, आप देखिए चैट बॉक्स में बहुत सबने आंसर्स किए हैं, उसको चेक कीजिए। बिल्कुल, ये एक यस कार्ड है। ठीक है, यस और नो क्वेश्चन आ जाए तो क्या है, ये एक यस कार्ड है। स्टूडेंट एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, आपने बहुत मेहनत करी है, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, 1 नंबर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस कार्ड का प्लेनेट, इस कार्ड का जो प्लेनेट है वो है मरकरी, बुध। और इस कार्ड का जो हिब्रू लेटर है वो है बेट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। बेट, BET, जिसका मतलब होता है ऑन इट, आई एम डूइंग दिस। ठीक है, मैजिशियन कार्ड समझ में आया सबको। मतलब कि क्या है, देखो पहले फूल ने जर्नी शुरू करी, जब घर से निकला तो उसको रास्ते में कौन मिल गया, जादूगर मिल गया। अब वो जादूगर को देखकर इतना प्रभावित हो गया, उसके जादू को देखकर इतना इम्प्रेस हो गया। ठीक है, अब फूल क्या कह रहा है कि दैट आई वांट टू लर्न दिस मैजिक। ठीक है, फूल ने जादूगर को कहा कि मुझे भी ये जादू सीखना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जादूगर क्या करता है, जादू कहता है कि मैं तो नहीं सिखा सकता, मेरे आई डोंट हैव टाइम, आई ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ बुकिंग, मेरे पास बहुत सारी बुकिंग्स हैं, मुझे बहुत सारे शोज करने हैं, मैं आपको नहीं सिखा सकता। लेकिन अगर आप रियली में सीखना चाहते हो तो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। क्योंकि जादूगर क्या करता है, 1 नंबर के लोग क्या करते हैं, खुद काम नहीं करते, लोगों को काम पे लगाते हैं। ठीक है, लोगों को काम पे लगाते हैं। इन्फिनिटी साइन, इन्फिनिटी का मतलब होता है इन्फानाइट पावर्स। मैंने कहा ना, इसके पास बहुत सारी टैलेंट है, बहुत सारी पावर है, बहुत सारी शक्तियां हैं। ठीक है, जिसका इस्तेमाल कर कर ये अपना काम निकलवा लेता है। क्लियर हो गया सबको। तो जादूगर ने क्या किया, जादूगर ने कहा कि भैया मैं तो तुझे सिखा नहीं सकता, लेकिन अगर तुझे रियली में सीखना है, ठीक है, तो मैं अपने गुरु के पास तुझे भेज देता, उसका एड्रेस बता देता हूँ। तो उसका एड्रेस क्या है, हमारा अगला कार्ड, जिसको हम कहते हैं द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, जादूगर ने क्या किया, फूल को अपने गुरु के पास भेज दिया कि मेरे पास समय नहीं है, अगर आपको जादू सीखना तो ये है जो आपको जादू सिखा देंगे। तो यहाँ पर उसको द हाई प्रीस्टेस के पास भेज देता है वो। तो हमारा थर्ड कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। क्लियर हो रहा है सबको। अब हाई प्रीस्टेस के अंदर सबसे पहले नंबर है 2, मैजिशियन का 1 नंबर था, अब यहां पर है 2। 2 नंबर किसका होता है, ड्युअलिटी, दो मीन्स अब एक से भले दो, है ना। अब दो लोग कौन हो गए, एक गुरु और एक चेला। गुरु कौन है, द हाई प्रीस्टेस, चेला कौन है, द फूल। ठीक है, दो मतलब की ड्युअलिटी, 2 नंबर रिप्रेजेंट्स ड्युअलिटी। ठीक है, 2 नंबर रिप्रेजेंट्स पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दो लोगों के बीच में होती है या दो से अधिक लोगों के बीच में होती है, ऐसा ही है ना। कभी सिंगल आदमी को पार्टनरशिप करते देखा है। क्लियर हो रही है बात। देखो समझ कर करोगे तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो फिर
घूमते रह जाओगे कि क्या था। 2 नंबर का मतलब होता है ड्युअलिटी, पार्टनरशिप। और क्या होता है 2 नंबर का मतलब? बैलेंस। तराजू देखा, तराजू में भी दो दो पलड़े होते हैं। ठीक है। टू टू इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस। 2 नंबर का प्लेनेट कौन सा है? चंद्रमा, मून। ठीक है। 2 नंबर क्या है? एक फेमिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पहला मेल, दूसरा फीमेल। क्लियर हो गया? न्यूमरोलॉजी क्लियर हो रही है साथ में? 1 नंबर क्या था? लीडरशिप क्वालिटी। 2 नंबर क्या है? पार्टनरशिप क्वालिटी। वो अकेला काम नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई संग में चाहिए। 1 नंबर क्या था? जो कि सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है ना, सरकार, अपने आप में सरकार। 2 नंबर क्या है? हाई प्रीस्टेस, यानी कि होम मिनिस्टर। ठीक है। 1 नंबर था पीएम, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर है होम होम मिनिस्टर। 1 नंबर का प्लेनेट है सन, जिसके पास खुद एनर्जी है। 2 नंबर का प्लेनेट है मून, जो सूर्य से एनर्जी लेकर काम करता है। ठीक है। अब यहां पर आपको एक लेडी दिख रही होंगी, उन लेडी का नाम है हाई प्रीस्टेस। और ये जो लेडी हैं, ये इजिप्ट की गॉडेस है, जिनका नाम है एरेसिस। क्या नाम है? एरेसिस। ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि टैरो कार्ड के अंदर क्या है? गॉड की फिगर्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक वेस्टर्न कल्चर है, तो वेस्टर्न चीजें ली हुई हैं यहाँ। यहाँ पर गॉड है इरेसिस। ठीक है। अब ये जो इरेसिस है, ये दो खंभों के बीच में बैठी है। दिख रहे हैं खंबे? सबको दिख रहे हैं पिलर्स? एक ब्लैक कलर का पिलर है, एक व्हाइट कलर का पिलर है। ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में फिर दो की बात हो रही है। दो मीन्स सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, अच्छा और बुरा। तो यही दो पिलर के बीच में बैठी हैं, एक अच्छा और एक बुरा, गुड एंड बैड के बीच में बैठी हैं, है ना। काला मीन्स नेगेटिव एनर्जी, व्हाइट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है। इस पिलर के ऊपर बी एंड जे लिखा हुआ है। दिख रहा है सबको? बी मीन्स बॉस और जे मीन्स जस्टिन। स्पेलिंग है BOAZ, बॉस। जैचिन के स्पेलिंग है JACHIN। ठीक है। बॉस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और जैचिन का मतलब होता है ही विल एस्टेब्लिश दैट स्ट्रेंथ। ठीक है। बी अपने आप में एक बेस है, जे अभी बेस को स्टेब्लिश करेगा। बात क्लियर होगी सबको? और ये जो पिलर है, ये पिलर टेम्पल ऑफ सोलोमन के पिलर है। ये पिलर किसके हैं? टेम्पल ऑफ सोलोमन, जो कि इजिप्ट में है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? अब ये जो मैडम बैठे हैं, इनके हाथ में एक किताब है, दिख रही है सबको बुक? उस बुक के ऊपर कुछ लिखा है। कोई बताएगा क्या लिखा है?
उस बुक के ऊपर एक्चुअली में टैरोट लिखा है, TORAT। ठीक है। मीन्स ये बुक किस चीज की है, ये टोरा लिखा है ना, TORAT। टैरोट भी एक सर्कल की तरह है। ठीक है। तो ये बुक किस चीज की है, ये बुक है जिसके अंदर सब तरह की नॉलेज है, इस दुनिया की भी और उस दुनिया की भी। ये जो मैडम बैठे हैं, इन्होंने एक ताज पहना हुआ है, क्राउन। ताज पहना हुआ है ना, दिख रहा है सबको। ये ताज किसका बना हुआ है, खुद चंद्रमा का बना हुआ, मून का। और ये तीनों फेज ऑफ मून दिखा रहा है। शुक्ल पक्ष, फिर पूर्ण चंद्रमा, फिर अर्ध चंद्रमा मीन्स घटता हुआ चंद्रमा। ठीक है। कृष्ण पक्ष। वैनिंग मून भी दिखा रहा है और क्रिसेंट मून भी दिखा रहा है, और बीच में फुल मून है। और क्राउन किस चीज को देते हैं, जिसका कॉन्फिडेंस हो, है ना, जिसको कुछ जीत लिया हो, उसी को देते हैं ना। क्राउन मीन्स जिम्मेदारी होना। ठीक है। अब ये जो मैडम है, इनकी चेस्ट के ऊपर क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज। ठीक है। ये मैडम जो बैठे हैं, इनके पीछे देखो एक वेल है, एक पर्दा है, जैसे मेरे पीछे एक पर्दा है। ठीक है। तो ये पर्दा जो है, ये क्या है, ये पर्दा ये रिप्रेजेंट करता है कि वो बाहरी दुनिया और कॉस्मिक के बीच का गैप है। ठीक है, एक थिन लाइन है उसके बीच की। और उसके आगे कौन बैठा है, ये खुद बैठी है। मीन्स ये फिर वही बात, कॉस्मिक एनर्जी को भी जानती हैं और मटेरियलिस्टिक एनर्जी को भी जानती हैं। उस पर्दे के ऊपर अनार बने हुए दिख रहे हैं सबको, पॉमीग्रेनेट बना हुआ है, लाल लाल रंग का, येलो कलर की उसका शेल है। अनार किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जल्दी से बताओ। अनार रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी को। ठीक है। तो मतलब कि ये जो लेडी है, ये फर्टाइल लेडी है। कहने का मतलब, शी कैन गेट प्रेग्नेंट टू रिप्रोड्यूस। ठीक है। रिप्रोडक्शन कर सके, संसार बढ़ा सकती हैं। अब इनके पैरों में भी एक चंद्रमा है, अर्धचंद्र है, दिख रहा है सबको। मून किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मून रिप्रेजेंट करता है मूड स्विंग्स को, इमोशंस को। क्लियर हो गया सबको। तो अब कौन बताएगा, जब भी ये वाला कार्ड आता है तो क्या बताना चाहता है।
हाँ जी। तो जब भी ये वाला कार्ड आता है तो ये हमारे चार क्वेश्चंस जो हैं, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है मनी और करियर। ठीक। तो जब भी पैसे और करियर की बात कर रहे हैं, तो ये कार्ड ये कहना चाह रहा है कि यू रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ अ टीचर, जो कि आपको अब अगले स्टेप पर लेके जा सके। आपको जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आपको एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति नहीं मिला, जो कि आपकी एक्चुअल में जॉब लगवा सके। आपके पास अभी तक पैसे नहीं हैं, या अभी तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज यू डोंट हैव अ गुड गाइडेंस इन योर लाइफ। ठीक है, एक गाइड नहीं है आपकी लाइफ में, इसी वजह से आपको ये दिक्कतें आ रही हैं। पर अब जल्दी ही आपको एक ऐसा गुरु, एक ऐसा टीचर, एक ऐसा मेंटोर मिलने वाला है, जो कि आपको गाइड करेगा कि आप किस प्रकार से उस गोल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। दूसरा दूसरा प्रश्न है हमारा, लव। ठीक है। तो ये कार्ड ये बताता है कि आप सच और झूठ के बीच में फंसे हैं। आप इधर और उधर के बीच में फंसे हैं, मतलब कि अब आपके पास टू चॉइसेस हैं कि मैं इससे शादी करूं या इससे शादी करूं, मैं इससे प्रेम आगे बढ़ाऊं या मैं इससे प्रेम आगे बढ़ाऊं। ठीक है। या अगर आप पहले से कमिटेड हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप अपने पार्टनर के ऊपर शक कर रहे हैं कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? आपको इमोशनल कंफ्यूजन है। तो अगर आप उसको दूर करेंगे तो निश्चित ही आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाएगा। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक सही मायने में डॉक्टर आने वाला है, जो आपको सही कर देगा, जो आपके जीवन से हर प्रकार का हेल्थ इश्यू दूर कर देगा। ठीक है। अब बताइए कौन कौन सा ऑक्यूपेशन हो सकता है इस कार्ड में। बिल्कुल सही बात, टीचर, हीलर। और बताएं। लाइब्रेरियन हो सकता है, साइकिक हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, प्रीचर हो सकता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट गायनोकोलॉजिस्ट हो सकता है। नर्स भी चलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है?
अभी यहाँ पर किसी ने पूछा है कि कलर्स के बारे में बता दिए, कलर्स वही हैं, रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक रेड कलर ऐड हुआ है, सॉरी ब्लू कलर ऐड हुआ है ना। ब्लू कलर, नीला आसमान। ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लियर इमोशन, थिंकिंग, है ना, खुली, खुले विचार होना, क्लैरिटी होना। क्लियर्स का है ना। ठीक है, इनका जो चक्र है दूसरे नंबर का चक्र कौन सा होता है? सैक्रल चक्र। मिक्स है ना, रेड और येलो के बीच का कलर। ठीक है। ब्लैक कलर का मतलब होता है नेगेटिविटी, अभी तो बताया मैंने। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? इजी है, बहुत टफ तो नहीं लग रहा। देखो जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे रिपीटिशन होता जाएगा, तो रिपीट में आपको आराम से याद हो जाएगा सब कुछ। और जितना आप इसको अपने आज के जीवन में रिलेट कर कर देखेंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। तो अभी आज जिन लोगों ने होमवर्क किया है और अभी क्लास से पहले अपनी रील्स डाली हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने कोशिश तो करी है कि वो सही हो या गलत हो, उसको काम को करने की, है ना। दे हैव टेकन टाइम आउट फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल, जिससे कि उन्होंने वो रील बनाया है। बाकी लोगों ने क्यों नहीं बनाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि कितने लोग कमिटेड है और कितने नहीं है। कौन सिर्फ टेलीविजन देखकर खुश हो रहा है और कौन एक्चुअल में सीखना चाह रहा है। तो जो लोग रह गए हैं, मैं बार बार यही कहूंगा कि आप लोग भी कोशिश कीजिए, क्योंकि यही कोशिश आपको कामयाबी तक लेकर जाएगी। ठीक है। जिन्होंने आज ज्वाइन किया, कल ज्वाइन नहीं किया था, या नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, वो आपको देखना है। देखो उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं चाहता तो आज की क्लास रद्द कर सकता था, बिकॉज मेरे पास इंटरनेट इशू है, लेकिन आई समहाउ मैनेज्ड। क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि आप भी कुछ सीखें और जल्दी जल्दी से ये क्लास खत्म हो, ताकि आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सके। पिल्लर का नाम मैम मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। बोज है और जैचिन है। तो मैम टीटीएस ही हो रही है, आज थर्सडे है। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, टीटीएस क्लास होगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है। तो आज का भी आपका होमवर्क यही है कि जो आज हमने कार्ड्स पढ़े हैं उसको रील बनाकर आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है। और
मैं अभी देखता हूँ, एक लिंक आपको दूंगा, फेसबुक का कम्युनिटी लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। उससे फायदा ये होगा कि वहां पर और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है टैरो से रिलेटेड तो वहां पर आप लिखिए, आपको वहां पर या तो मैं या कोई ना कोई रिप्लाई जरूर कर देगा। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू लर्न फास्टर। और ये जो रील है ये भी आप उस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में मैं वो ग्रुप में वो लिंक भी डाल दूंगा। एक फेसबुक पर कम्युनिटी बनी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और पक्के से होमवर्क जरूर कीजिए, क्योंकि उसी में आपका फायदा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं करेंगे, मेरे लेक्चर सुनकर चले जाएंगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स मैं दूंगा, लेकिन जब मुझे एक्चुअल में लगेगा कि आपको नीड है तब दूंगा, या फिर कोर्स खत्म होने के बाद दूंगा। ठीक है, तो जो लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे हैं कि भैया रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी, हम अपने पेस पे कर लेंगे, ऐसा चलेगा नहीं। मैम लिखा हुआ तो सब जगह ही है, इंटरनेट पे भी लिखा हुआ, लिखे हुए का क्या करेंगे। मैं आपसे रील इसलिए बनवा रहा हूँ, वो आप ही को काम आएगा, आपका एक डर खत्म होगा। जी ज्योति जी, आप बोलिए, क्या आपका प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल रिप्लाई दैट। चलिए मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।